बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं कुछ टाइम के बाद। उन्हें श्योर नहीं होता है कि वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो सेफ्टी के लिए वो किसी में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में उन्हें फ़ी रिफ़ंड होगी कि नहीं होगी, होगी तो उसकी क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी और कितने तारीख तक आप एडमिशन कैंसिल करा दो तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी, ये सारी नॉलेज आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। यूजीसी यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके जो नियम हैं वो हर साल हल्का फुल्का बदलते रहते हैं। तो इस साल नया नियम लागू हुआ है 2024-2025 के लिए, ठीक है। तो वो नियम क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आप पिछली वीडियोस मत देखो, पिछली वीडियोस का कुछ और नियम था, इस बार का कुछ और नियम है। पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया वो 2023 के लिए बताया है, ये 2024-25 के लिए है, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये एक ऐसा संस्था है जिसके अंदर में सारे के सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आती हैं और मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी यूजीसी के अंतर्गत आती हैं। तो यूजीसी जो भी नियम लागू करता है वो हर एक इंस्टीट्यूट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यूजीसी के क्या नियम है एडमिशन कैंसिलेशन से रिलेटेड वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। देखो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फ़ी रिफ़ंड होने में प्रॉब्लम हुई है, जिनको एडमिशन कैंसिल होने में प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो पहली कोशिश आपकी यही रहे कि कहीं ऐसा एडमिशन ना लो जिसके लिए आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़े। पहला प्राथमिकता तो आपकी ये होनी चाहिए कि एडमिशन कैंसिलेशन का झंझट आपके सामने आए ही ना, ठीक है। दूसरी ये है कि एडमिशन कैंसिल अगर करवाना भी पड़े तो निश्चित तारीख जो दी गई है उसके अंदर ही करवा लो। और जब आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में तो एक बार ज़रूर पता कर लो कि एडमिशन कैंसिल करने पे वो लोग फ़ी रिफ़ंड करेंगे या नहीं करेंगे। एक बार इस बारे में ज़रूर पता कर लो तब जाके एडमिशन लो। ये दो बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपने तय कर ही लिया है कि एडमिशन कैंसिल करना है तो आपके लिए क्या नियम है। देखो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसके एडमिशन 31 तक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उन यूनिवर्सिटी के लिए पहले मैं नियम बता देती हूँ, उसके बाद बाकियों के लिए बताऊँगी जिनके 31 अक्टूबर के बाद में ख़त्म होंगे एडमिशन, उनके बारे में बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल उन्हीं बारे में बता रही हूँ जिनके एडमिशन प्रोसेस 31 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी एडमिशन कराया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने उस यूनिवर्सिटी में मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में ही आपने एडमिशन करा लिया हो, सेकंड राउंड में कराया हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बस डेट आप लोग ध्यान रखो। देखो, अगर एडमिशन डेडलाइन आपकी 31 अक्टूबर तक है तो उस केस में अगर आप 30 सितंबर से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हो तो आपकी 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी 30 सितंबर से पहले। अभी अगस्त चल रहा है, अभी 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है। उससे पहले कम से कम एक हफ़्ता पहले आप एडमिशन कैंसिल करा लेना ताकि रिफ़ंड होते होते आपका एक हफ़्ते में रिफ़ंड हो जाए, क्योंकि रिफ़ंड होने में भी टाइम लगता है। आप ये सोचो कि नहीं हम तो 30 सितंबर को ही कैंसिल कराएंगे, तो हो सकता है प्रोसेस में आपका डिले हो जाए, फिर आपका कैंसिलेशन ना हो पाए, 100% फ़ी रिफ़ंड ना हो पाए, ठीक है। तो आप जो मैं डेडलाइन बता रही हूँ उसके कुछ दिन पहले ही आप एडमिशन कैंसिल करा लेना। डेडलाइन तो है आपकी 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक कराते हो तो आपके 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। सेफ्टी के लिए कुछ दिन पहले करा लेना। अगर बाई चांस आप 30 सितंबर तक नहीं करा पाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 30 सितंबर के बाद कराओगे। 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक अगर आपने अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करा लिया तो आपकी जो भी फ़ीस लगी है उसमें से 1000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर ली जाएगी। जैसे आपके 20,000 रुपये लगे, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, तो 1000 काट लिया जाएगा और आपको 19,000 वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। वापस करने की प्रोसेस आपको अपने कॉलेज से पता चलेगी कि वो लोग कैश देंगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या कैसे करेंगे, ड्राफ्ट देंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन प्रोसेस यही है कि 30 सितंबर तक कैंसिल कर रहे हो तो 100% रिफ़ंड होगा। 31 अक्टूबर तक कर रहे हो तो आपका 1000 काट के बाकी सारी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। ये उन कॉलेजेस के लिए था जिनकी एडमिशन की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक थी। अगर 31 अक्टूबर के बाद आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो आपको कोई फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रहे। इसके बाद कोई प्रोसेस, आप कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते जिससे आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए, जब तक कॉलेज वाले खुद सपोर्ट ना करें। और कोई भी कॉलेज पैसे क्यों देना चाहेगा,
ठीक है, जब उसके ऊपर से रूल हट जाए तो वो क्यों देना चाहेगा। तो आपका यही कोशिश रहे 31 से अक्टूबर से पहले पहले आप एडमिशन कैंसिल करा लो। क्लियर। अच्छा, अब उन कॉलेज की बात करते हैं जिनकी एडमिशन की डेडलाइन 31 अक्टूबर के बाद की है। मान लेते हैं 30 नवंबर तक उनकी डेडलाइन है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ, 30 नवंबर हो सकती है, 30 दिसंबर हो सकती है, पर इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होती है किसी की। तो मान लेते हैं 30 नवंबर अगर डेडलाइन है, ठीक है, तो आप एडमिशन अगर 1 से 15 नवंबर के बीच में कैंसिल करवा रहे हो, आपने पहले एडमिशन ले लिया है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में, तो आप 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करा रहे हो तो 100% पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। जितना आपने दिया था उतना रिफ़ंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1-2 हज़ार जो लगती है, हो सकता है वो रिफ़ंड ना हो, लेकिन जो एडमिशन की फ़ीस है वो आपके रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अगर आप कैंसिल करा रहे हो तो 90% फ़ीस रिफ़ंड होगी। जैसे मान लो अगर आपने 10,000 जमा किए थे तो 9,000 आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 1 से 15 दिसंबर के बीच में अपना एडमिशन कैंसिल करवा रहे हो तो आपकी 80% फ़ीस रिफ़ंड होगी। 80% कहने का मतलब 10,000 में से 8,000 रिफ़ंड होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 10,000, आपका अगर 1 लाख है तो आपका 80,000 रिफ़ंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में एडमिशन कैंसिल करा रहे हो तो 50% पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप 30 दिसंबर के भी बाद करा रहे हो तो आपके कोई पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। आपको इतना टाइम दे दिया गया है पैसे रिफ़ंड करवाने के लिए। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिले करते हो तो आपके कोई पैसे रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये बात का आप ध्यान रखना कि आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक है या उसके बाद है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कब आपको एडमिशन कैंसिल कराना है जिससे आपको पैसे रिफ़ंड मिल सकें। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और मैं आपसे करना चाहूँगी इस बारे में। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। सबसे पहला तरीका, गूगल पे सर्च कर लो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो और चेक करो कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, यूजीसी के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। मिल जाता है आपको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाता है तो मैंने एक चेक करने का एक और तरीका बता रखा है, एक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रखी है इस वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये हालांकि पिछले साल की लिस्ट है, इस साल की लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो इसमें से 99% कॉलेज अभी भी यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, 1-8% होंगे जो यूजीसी से बाहर होंगे। बाकी आप अपना कॉलेज इसमें चेक कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज इसमें है तो वेल एंड गुड, आप अपना ये नियम फॉलो करवा सकते हो। बाई चांस अगर वो लोग ये नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आप कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लेन रजिस्टर करने की प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दी है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। सो ये आपके लिए प्रोसेस थी, लेकिन मैं आपको एक बात कह देती हूँ, यूजीसी के नियम बहुत ज़्यादा इस समय फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं और यूजीसी इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लग रहा है। तो आप ये कोशिश करना कि आपको एडमिशन कैंसिल कराने की नौबत ना आए। रूल्स तो यही है, लीगल तो यही है, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूट अपनी मनमानी करते हुए इधर दिखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन भी किया है, लेकिन फिर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा। तो आप इस चीज़ के लिए पहले पूरी कोशिश करना कि आपको एडमिशन कैंसिल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप इन सब झंझट में पड़ो ही ना। फिर भी अगर बाई चांस पड़ जाते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, इसके आगे कुछ किया नहीं जा सकता। कहा तो यूजीसी ने यही है, अब वो कितना इसको फॉलो करवाते हैं वो उनके ऊपर है। ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तुरंत पैसे रिफ़ंड नहीं होते हैं, कभी कभी महीनों लग जाते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ओके। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग चालू हो गई है तो उसके लिए भी आप कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एंड एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे कि बीच में क्या हुआ था ना, हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे गई हुई थी और बाद में थोड़ा नेटवर्क का इशू हमें आ गया था, जिसकी वजह से हम लोग आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या है ना, अब हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ जुड़ गए हैं। आपके हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो आपको जितने भी डाउट पूछने हैं आप पूछ डालो। आपकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग खड़े हैं आपका साथ देने के लिए। हमसे जितना हो पाएगा हम लोग कमेंट्स के थ्रू आपकी हेल्प करते रहेंगे। हम लोग कमेंट्स के थ्रू ही हेल्प कर सकते हैं और वीडियोज़ बना के हेल्प कर सकते हैं। कॉल वगैरह हैंडल कर पाना अभी हमारे वश में नहीं है। हमारा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, व्हाट्सअप नंबर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हमसे कमेंट्स में कांटेक्ट करो और हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, स्पेशली सीयूटी काउंसलिंग एंड नीट काउंसलिंग से रिलेटेड।
ठीक है, इस पे हमारा फुल फोकस है फ़िलहाल। तो इससे तो रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। So this is all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for your counseling process.